नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर जियोग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में चावल या धान की खेती, राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। राइस या पैडी कल्टीवेशन। चावल के छिलके या भूसी सहित, भूसी को इंग्लिश में हस्क कहते हैं, इसके साथ अगर चावल होता है तो उसे धान या पैडी कहा जाता है। अधिकतर ये मानसूनी क्षेत्रों की, जहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की होती है, वहाँ की फसल है, किंतु फिर भी यह अन्य जलवायु के क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भारत की आधी से भी अधिक आबादी चावल पर निर्भर करती है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 20% चावल भारत में ही उत्पन्न किया जाता है। भारत की कुल कृषि भूमि के लगभग 23% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। 2006-07 में भारत में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2127 किलोग्राम था। अन्य देशों की तुलना में यह उपज काफ़ी कम है। जापान में यह 6240 किलोग्राम, अमेरिका में 5142 किलोग्राम तथा बांग्लादेश में यह लगभग 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं या एसेंशियल जियोग्राफिकल कंडीशंस। इसमें सबसे पहले है तापमान। चावल की कृषि के लिए अपेक्षाकृत उष्ण जलवायु की आवश्यकता है। बोते समय लगभग 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड, बढ़ते समय 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। यद्यपि यह कुछ अधिक तापमान में भी उगाया जा सकता है। नंबर 2, वर्षा या रेनफॉल। चावल के लिए लगभग 70-75 दिन जल से भरे हुए खेत की आवश्यकता होती है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। बुवाई के समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और फसल पकते समय कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मिट्टी या सॉइल्स। चावल के लिए जलोढ़ या चिकनी दोमट मिट्टी उत्तम होती है। ये मिट्टी अधिक समय तक आर्द्रता को धारण कर सकती है। ऐसी मिट्टी नदियों की घाटियों, डेल्टाओं, खादर क्षेत्रों तथा तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमियाँ, धरातल। चावल की कृषि के लिए समतल भूमि, जहाँ वर्षा या सिंचाई का जल अधिक समय तक इकट्ठा रह सके, आदर्श होती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार खेतों में भी चावल की कृषि की जाती है। इसके बाद श्रम या लेबर। चावल पैदा करने के लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। जुताई, बुवाई, पौध लगाना, फसल काटना, धान का छिलका या भूसी उतारना तथा कूटने आदि का सारा काम हाथों से करना होता है। इस कारण से चावल की कृषि को खुरपे की कृषि या हो कल्चर कहा जाता है। इसी कारण से चावल की कृषि घनी आबादी तथा सस्ते श्रम वाले क्षेत्रों में अधिकतर की जाती है। चावल की किस्में, वैराइटीज ऑफ राइस। प्रायः चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ये औस, अमन और बोरो कहलाती हैं। औस सितंबर-अक्टूबर में, अमन जाड़ों या सर्दियों में तथा बोरो गर्मियों में उगाई जाती है। शीतकालीन अमन की फसल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यह जून से अगस्त तक बोकर नवंबर में या नवंबर से जनवरी के मध्य काट ली जाती है।
कहा जाता है कि भारत में इतनी अधिक किस्मों का चावल पैदा किया जाता है कि यदि प्रत्येक किस्म का एक एक दाना एक मटकी में रखा जाए तो पूरी मटकी ही भर जाए। चावल बोने की विधियां, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस और पैडी। इसमें 4 विधियां प्रचलित हैं, जिसमें पहली प्रतिरोपण विधि या जिसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड कहते हैं, दूसरी दाने बिखेर कर या छिटक कर बोई जाती है जिसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, तीसरी खोद कर या हल चलाकर जिसको ड्रिलिंग मेथड कहते हैं, और चौथी जापानी विधि। इसमें पहले लेते हैं प्रतिरोपण विधि। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें सबसे पहले चावल को नर्सरी में बोकर पौध तैयार की जाती है। 40 दिन बाद इस पौध को पहले से तैयार खेतों में प्रतिरोपित किया जाता है। इस विधि के द्वारा सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। नंबर 2, दाने बिखेर कर या छिटक कर, जिसको इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में चावल के दानों को खेत में बिखेर देते हैं। यह विधि आसान तथा सस्ती है किंतु उपज कम होती है। तीसरी, खोद कर या हल चलाकर, इसको ड्रिलिंग मेथड कहते हैं। इस विधि में हल चलाए जाते हैं और इसकी नाली या फरोज या क्यारियों में चावल के बीज बो दिए जाते हैं। ये विधि दक्षिण भारत के शुष्क प्रदेशों में अधिक अपनाई जाती है, हालांकि इससे उपज कम होती है। चौथी है जापानी विधि। इस विधि को उपयोग करने का प्रचलन भारत में 1953 के पश्चात हुआ। इस विधि के 4 आधार हैं। नंबर 1, उत्तम बीजों का प्रयोग। नंबर 2, उच्च भूमि पर क्यारियों में बोना। नंबर 3, पौध बड़े होने पर 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यारियों में रोपना। और चौथा, कंपोस्ट की खाद तथा अमोनियम सल्फेट उर्वरक का अधिक प्रयोग। इस विधि में सिंचाई की व्यवस्था भी रखी जाती है और भूमि को देखते हुए उत्पादन अधिक होता है। चावल का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ राइस। भारत में चावल की कृषि सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 22% भाग पर की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1951 में 20 मिलियन टन, 1971 में 42 मिलियन टन इसका उत्पादन था, जो 2011-12 में बढ़कर 104 मिलियन टन हो गया। चावल की प्रति हेक्टेयर उपज सन 1970-71 में 1123 किलोग्राम से बढ़कर 2011-12 में 2372 किलोग्राम हो गई। यद्यपि यह अब भी अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। अमेरिका में यह 4770 किलोग्राम, जापान में 6240 तथा कोरिया में 6556 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जाती है। इसके बाद चावल का वितरण। प्रमुख जो राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब है। इसमें मानचित्र में देखने से पता चल रहा है कि चावल के 2 पैटर्न स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और दूसरे समुद्र तटीय इलाके। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये तटीय प्रदेश हैं। इसके अलावा अधिक वर्षा या अधिक जल की उपलब्धि वाले असम का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की तराई का क्षेत्र है और हरियाणा तथा पंजाब में भी काफ़ी मात्रा में चावल उत्पन्न किया जाता है।
इसमें पहले ले लेते हैं पश्चिम बंगाल को। ये भारत का सर्वाधिक चावल उत्पन्न करने वाला राज्य है, जो लगभग 14% उत्पादन करता है। यहाँ वर्ष में चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। मिदनापुर, बांकुरा तथा वर्धमान मुख्य उत्पादक जिले हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति अपनाए जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में चावल की खेती पर्याप्त बढ़ गई है। 2011-12 में यहाँ भारत की कुल उत्पादन का 13% चावल पैदा किया गया। सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बलिया आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश। भारत का लगभग 12% चावल उत्पादन के साथ इसका तीसरा स्थान है। यहाँ कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में चावल अधिकता से पैदा किया जाता है। प्रमुख उत्पादक जिले कुर्नूल, कुडप्पा, गोदावरी, कृष्णा आदि हैं। चौथा बिहार। बिहार भारत के कुल उत्पादन का लगभग 9% चावल उत्पन्न करता है। प्रमुख जिले सारण, चंपारण, गया, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि हैं। पांचवा तमिलनाडु। ये भारत का लगभग 7% चावल उत्पन्न करता है। यहाँ कावेरी के डेल्टा में चावल की खेती प्रमुखता से की जाती है। प्रमुख उत्पादक जिले अर्काट, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर, सेलम तथा तिरुचिरापल्ली हैं। नेक्स्ट ओडिशा। ये भारत का लगभग 7% चावल उत्पन्न करता है। संबलपुर, कटक, पुरी आदि प्रमुख उत्पादक जिले हैं। इसके बाद पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर चावल की उपज भारत में सर्वाधिक है। यहाँ पर हरित क्रांति के बाद से चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यहाँ उच्च गुणवत्ता का चावल उगाया जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक जिले होशियारपुर, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर, लुधियाना आदि हैं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य हैं, उसमें असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, हरियाणा आदि अन्य उत्पादक प्रदेश हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। भारत के उत्पादित चावल का अधिकांश भाग स्थानीय रूप से उपयोग कर लिया जाता है। देश में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आवश्यकता से अधिक चावल उत्पन्न करते हैं, जिसे अन्य राज्यों में भेजा जाता है। सीमित मात्रा में भारत खाड़ी के देशों एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को उच्च कोटि का बासमती चावल निर्यात करता है। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।